वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में। तो भागवत गीता का जो 9वां अध्याय है, इसमें श्री कृष्ण ने राज विद्या के बारे में बताया है। तो जब हम राज विद्या की बात करते हैं तो पहले तो ये समझो कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो राज विद्या का सीधा सा मतलब है विद्याओं का राजा। मतलब ऐसी विद्या जिसके आगे फिर आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं, जो अपने आप में इनफ है, कंप्लीट है, ठीक है, और सत्य है, ट्रूथ है ना। तो ये विद्या है राज विद्या, जिसे इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप की थोड़ी सी और व्याख्या करी है और अच्छे से समझाया है कि किस तरह से इस जगत में, है ना, जितने भी जीवात्माएं हो गई या जो भी चीजें हैं, है ना, चाहे हम हैं, चाहे जो कुछ भी है, वो सब कुछ उस परमात्मा के अंदर ही है। ठीक है, वो सब कुछ उन्हीं की निगरानी में, प्रकृति के अंदर उन सब का निर्माण होता है। ठीक है, कल्पों की शुरुआत में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, वो सारी चीजें बनती हैं, उसी परमात्मा के स्वरूप से वो सारी चीजें बन रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा इन सब में है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जैसे आकाश, ठीक है, और क्या होता है, उसमें हवा चल रही है, तो वो जो हवा है वो आकाश में है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हवा में आकाश है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस। वही चीज वहां पे उन्होंने भी बताई है कि बिल्कुल ये जितने भी जीव जंतु हैं, जो कुछ भी है, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज मुझ में ही है। ठीक है, वो जो सुप्रीम है उसी के अंदर वो सब कुछ है, उसी से बना है सब कुछ। तो ये तो इटर्नल ट्रुथ है जो कि है। लेकिन जैसे हवा, है ना, आकाश को कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि आकाश दूषित नहीं हो सकता, वो एज इट इज है, जैसा है। सेम उसी तरीके से परमात्मा में कोई मिलावट, कोई कमी, कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। ठीक, यही चीज उन्होंने वहां पे बताई है। उसके बाद उन्होंने बताया है अपने ही वही जो मैं कह रही थी, अपने स्वरूप को और अच्छे से डिफाइन करा है कि किस तरह से जो साम वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, ठीक है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, या आप कुछ भी कह लो, वो हर चीज खुद भगवान ही है। ठीक है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पानी है, चाहे वो नदी है, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज, जो ओंकार है ना, हर चीज कौन है, तो वो परमात्मा। ठीक है, वो कहते हैं कि जब भी वो वो एक तरह से जन्म लेते हैं, है ना, मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं, जैसे उन्होंने श्री कृष्ण का फॉर्म लिया, है ना। तो होता क्या है कि हम उनको फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे जो उनको एक मनुष्य की तरह देखते हैं, जबकि असल में वो नहीं है ना। उन्होंने वो उस रूप को धरा है ताकि जो धर्म की स्थापना के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा सृष्टि है वो अच्छे से चल सके, उसके आप कह सकते हो धरण पोषण के लिए, इसके लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं, है ना। उन्हीं में से ये सृष्टि बन रही है, फिर जाकर के उन्हीं में सम्मिलित हो रही है। तो इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है ना। और ये पूरा जो कर्म है वो आसक्ति रहित है, अनअटैच्ड तरीके से जो भी परमात्मा है वो इस कर्म को करते हैं। इसीलिए वो एकदम कर्म तो वो कर रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने पहले ही बताया था कि ऐसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। उन्हें ऐसा कुछ इस संसार में नहीं है जो वो ना पा सके। ठीक है, तो इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वो कर्म को करते हैं और अच्छे से करते हैं, है ना। आसक्ति रहित होकर करते हैं, अनअटैच्ड होकर के करते हैं, जिसकी वजह से ये कर्म उन्हें नहीं बांधते। ठीक है, जिसकी वजह से वो इस लाइफ साइकिल में, जिस तरीके से हम लोग हैं कि कभी जन्म है, मृत्यु है, फिर और भी कितने जन्म होते हैं, तो वो इन चीजों से बंधे हुए नहीं है ना। वो इस चीज को यहाँ पे समझाते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि किस तरह से लोगों को, और जो ये जैसे अभी मैंने कहा राज विद्या की बात, तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, है ना।
जिसमें हर जगह भगवान की व्यापकता को बताया जा रहा है कि वो कितने ज्यादा एक तरीके से प्रभावशाली है। उनकी माया और व्यापकता को यहाँ पे बताया गया है, जिसको अगर आप इस राज विद्या को पढ़ते हो, है ना, या सुनते हो, या इवन भागवत गीता को या किसी भी भगवान की भी अगर हम पूजा करते हैं, तो हमें हमेशा दो चीजों को समझते हुए इस पूजा को करना चाहिए। यस, जब मैं कहती हूँ पूजा, इसका मतलब होता क्या है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ नाम जपना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको श्रद्धा और प्रेम सहित जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको करना है। ठीक है, अब ये जो श्रद्धा और प्रेम है, ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपको इस एक जो हमारी मेंटालिटी है ना, कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो जनरली क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम आ रहे हैं, पूजा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वी नीड समथिंग, राइट। और हमें लग रहा है कि यार थोड़ी सी कमी रह गई है, तो भगवान की पूजा करें तो शायद कुछ हो जाए, है ना। इस तरीके से हम सब में चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी बहुत ज्यादा कोई भी समझदार नहीं है ना। तो वी ऑल आर लाइक दिस कि हाँ, हमें जब कुछ चाहिए होता है तो जैसे हम मम्मी पापा के पास जाते हैं, इन द सेम वे जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान की शरण जाते हैं। ठीक है, तो जो इंसान इस तरह से पूजा कर रहा है भगवान की, इस सोच के साथ में कर रहा है, या बहुत लोगों में ये भी होता है कि आप स्वर्ग चाहते हो, इसके लिए आप पूजा कर रहे हो, या इसके लिए आप योग हो गया, कुछ भी, तो वो सब कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये सब चीजें जब आप चाहते हुए पूजा करते हो, तो वो भी इन अ वे जा तो भगवान के पास ही रही है। ठीक है, वो उसको भी सुन रहे हैं, लेकिन जो आपने मांगा है वो आपको शायद मिल भी जाए, शायद क्या, बिल्कुल मिल सकता, मिलेगा ही। लेकिन जो आपकी पूजा की विधि है वो गलत है ना। उन्होंने यही कहा है कि जब आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो, किसी फॉर्म की पूजा कर रहे हो, देवी देवता का मतलब ही क्या है कि आपने परमात्मा की एक फॉर्म की पूजा कर रहे हो जिसमें लिमिटेड पावर्स है ना। जो लिमिटेड पावर का मतलब क्या हो गया कि हर भगवान को अगर आप देखो तो उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, जिनके बेसिस पे उनकी वो पूरी पर्सनालिटी, उनकी वो पूरी इमेज हमारे माइंड में बनी है। तो जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो आप वो पूजा इसी तरीके से कर, है ना। तो हो क्या रहा है कि जो आपकी विधि है पूजा को करने की, वो विधि ही गलत हो गई। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें पहले, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि वो भगवान क्या है, आप उनको तत्व रूप से जान ही नहीं पाए हो, तो इसीलिए उस पूजा का जो असल आना चाहिए था रिजल्ट, वो नहीं आएगा। ठीक है, जो आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा, अगर आपने स्वर्ग मांगा तो स्वर्ग में मिल जाएगा, लेकिन वापस से यू विल हैव टू कम, ये जो पूरी लाइफ की जो जर्नी है हमारी, कि बर्थ डेथ जो चल रहा है ना, वो वापस से चलेगा। यस, इट विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, ये जितनी भी हमारी लाइफ्स हैं, जो जितने भी जीवन है, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ इसीलिए चल रहा है कि हम हमारी इम्प्योरिटीज को, हम खुद को कहीं ना कहीं समझना शुरू करते हैं, है ना। खुद को भी सेल्फ रियलाइजेशन भी करना है और सुप्रीम को भी समझना है। तो यही दोनों तो गोल है ना हर ह्यूमन बीइंग के। तो उस गोल को आप तो फिर भी नहीं समझ पाए, आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, मतलब आप एक ऐसी फॉर्म की पूजा कर रहे हो जिसके पास में लिमिटेड पावर्स है, जो आपको पता है, लेकिन असल में उनके पास में जो सुप्रीम है, जो परमात्मा है, उसके पास में तो इतनी पावर्स है जो ना आपने कभी सुनी होंगी, ना आपने जानी होंगी, क्योंकि हमारा मेंटल माइंड तो एक हद तक ही जान सकता है ना। उसमें तो एक हद तक ही आप कह सकते हो कि हमें पता है कि हाँ, ये पावर हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अदर डायमेंशंस वी नेवर न्यू, राइट। तो हमें तो बहुत कुछ नहीं पता है, इसलिए आपको ये समझना है कि मुझे जितना पता है ना, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है जो कि परमात्मा के अंदर। तो अगर आपको ये क्लैरिटी के साथ में रियलाइजेशन हो जाता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि असल में वो क्या है जिसमें मुझे श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ मेरे सभी कर्मों को अर्पण करना है, तब वो पूजा असली पूजा होगी। तब उसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आप उस परमात्मा में एक तरह से जुड़ जाओगे। जुड़ने का मतलब क्या होता है? उसी का स्वरूप बन जाओगे, उसी के जैसे। मतलब एक लाइन आती है भगवत गीता में जहां वो क्लियरली बताते हैं कि जो इंसान मुझे तत्व रूप से समझ लेता है, ठीक है,
और अपने हर कर्म को, है ना, अपनी हर, चाहे योग हो चाहे जो हो, हर चीज को मुझे अर्पित करते हुए कर रहा है, ठीक है, वो इंसान मेरा ही स्वरूप हो जाता है, ठीक है, वो उसी में मैं हूं और मेरे में वो है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो यही तो है ना, जब हम कहते हैं, जैसे एक शब्द होता है शिवोहम, उसका मतलब क्या है कि मुझ ही में शिव है, मैं ही शिव, अब अंतर ही नहीं रह गया कोई, है ना। वो ही चीज, वही तो स्टेट है जो हमें अटेन करनी है, और उसके लिए पहले दोनों को समझना जरूरी है, खुद को भी और उस परमात्मा को भी। तो यही बात पूरे के पूरे नवम अध्याय में हमें समझाई गई है कि किस तरह से, है ना, हमें पूजा करनी चाहिए, असल विधि क्या है, ठीक है, फूल पुष्प अर्पित करना, ये सब चीजें हैं। अगर आपको उससे, क्योंकि हमें शांति एक मिलती है, हाँ होता ही है, जब भी हम मंदिर में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो शांति मिलती है, तो आप बिल्कुल करो उस चीज को, लेकिन उसका असली मतलब समझो कि जितने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मैं वहां पे पुष्प को या किसी भी चीज को अर्पित करें, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना भगवान के पास जो आप उन्हें दे सकते, राइट। तो अगर मैं वहां पे कुछ चढ़ा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ दे रही, अगर मैं कुछ अर्पित कर रही हूँ उसका मतलब वो नहीं है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे ये समझना है कि इसी श्रद्धा और आप कह सकते हो प्रेम के साथ में, है ना, क्योंकि जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी है जो कि पावर पे थी, एंड पावर में आई सेड पावर इज लव, तो वो लव अगर आप उसके असल मीनिंग को समझ जाओ, सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी एक होता है ना डिजायर के, बिना ये सोचे कि हाँ इससे मुझे कुछ बहुत बड़ा कुछ मिलेगा, ठीक है, तो बिना किसी अनअटैच्ड वे में जब आप कुछ करते हो किसी के लिए भी, तो दैट इज प्रेम, वही तो प्यार है ना। तो बस उतना ही समझना है, उसके आगे और कुछ करना ही नहीं। दैट्स ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यही चीज वहां से आपको सिखाई जा रही है कि अपने हर कर्म को इसी तरीके से श्रद्धावान रूप से आपको अर्पित करना है, ठीक है, टू द सुप्रीम। सुप्रीम कहाँ है, आपके सामने तो नहीं है ना, सिर्फ उस जो आपने मूर्ति स्वरूप रखा है उसमें तो नहीं है, वो हर जीव जंतु में है ना। तो अब जब आप किसी की भी सेवा करोगे, किसी को भी अपनी आंखों के सामने देखोगे, तो आपके माइंड में ये चीज तो रहेगी ना कम से कम कि हाँ इसमें भी तो परमात्मा का स्वरूप है, तो अगर मैं इसके लिए भी कुछ कर रही हूँ तो उतनी ही श्रद्धा के साथ में करूँ, ठीक है, उसी प्रेम पूर्वक करूँ, बिना ये सोचे करूँ कि हाँ मुझे इससे कुछ वापस मिलने वाला। बस इतना अगर हम सोच लें तो हमारे सारे एक्शन उस स्टेज पे आ जाएंगे कि हम, है ना, जो हम चाहते हैं, सुप्रीम गोल जिसे अटेन करना चाहते हैं, वो अपने आप हो जाएगा। तो बस यही हमें नवम अध्याय में पूरी तरीके से समझाया गया है, बताया गया है कि किस तरह से नॉर्मली लोग कैसे पूजा करते हैं, और अगर आपको, है ना, रियलिटी को जानना है और उसको जान के अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तो फिर आप जब पूजा करोगे तो वो किस तरह की होनी चाहिए। दैट्स ऑल इट हैज। एंड यस, व्हेन आई से पूजा, इट सिंपली मीन्स कि आपको किस तरह से वो भी एक तरह का आपका आचरण ही है ना। तो बस यही चीज है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड आई होप आपको कुछ कुछ चीजें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, एंड यू आर एबल टू understand a bit. So yes, thank you so much. Keep embracing your inner world.